नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत टेक्निकल एपीएस। और आज हमेशा की तरह हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एम टीम्स के बारे में। तो एम टीम्स में कि कैसे असाइनमेंट बनाते हैं, कैसे क्लास लेते हैं, कैसे मीटिंग्स करते हैं, कैसे असेसमेंट्स किया जाता है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जामिनेशन। मतलब हम सीखने जा रहे हैं बेसिकली फॉर्म्स का यूजेस कैसे करते हैं। ठीक है। तो एम टीम्स में एक प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर जब उस पर कंटेंट अपलोड किया जाता है या एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि नॉर्मली लोग ऑफलाइन वर्क करके बच्चे उसको फोटोज लेकर के और अपलोड करते हैं एम टीम्स पे, तो प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली हमने उससे बेटर वे निकाला है एग्जामिनेशन का, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स, जिनका हम यूज करेंगे और उसके हेल्प से ये देखेंगे फॉर्म्स के हेल्प से कि हम क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक असेसमेंट टाइप का कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम डेट टाइम सब चीजों की बाउंडेशन यहीं से लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी और स्क्रीन आपके सामने। तो अब हम एम टीम्स ओपन कर लेते हैं ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टीम्स पे जाएंगे और एक टीम कोई भी ले लेते हैं। सपोज ये 1A साइंस की हमने टीम ले रखी थी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाना है। असाइनमेंट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो ये देखिए गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे कोई तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपने पहले नहीं बनाया तो, अगर सबसे इससे पहले असाइनमेंट आप बना चुके हैं अपने क्लास में, तो आपके पास ये गेट स्टार्टेड नहीं आएगा। यहाँ क्रिएट वाला बटन बन करके आएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्रिएट वाला बटन आ रहा है। इस क्रिएट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आता है, असाइनमेंट, क्विज, फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्विज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे क्विज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगा। ये देखिए एक विंडो आ रही है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है चूज अ क्विज। तो ये बेसिकली फॉर्म्स पे लेके देख जाएगा। ये देखिए ऊपर एक फॉर्म्स लिखा हुआ है और ये लोगो है, एफ बना होगा इसके अंदर ये। ठीक है। तो ये देखिए आपको हमेशा करना क्या है, पहली बार जब भी आप आएंगे न्यू क्विज पे क्लिक करना है, या ध्यान रखिएगा। जैसे आप न्यू क्विज पे क्लिक करेंगे ये बाय डिफॉल्ट आपको ब्राउजर में लेकर के जाएगा। ठीक है। ये देखिए ब्राउजर खुला हुआ है, तो ब्राउजर में लेकर के आपको जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। तो ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर आपको क्विज बनाने के लिए ऑप्शन, क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आप अगर अपने क्विज को कोई नाम देना चाहते हैं, सपोज मैंने लिख दिया साइंस क्विज, सपोज मैंने उस पर टॉपिक भी लिख दिया, या सिर्फ साइंस क्विज 1 लिख दिया मैंने। मैं टॉपिक नहीं बताना चाहता हूँ बच्चों को। डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं टेस्ट के बारे में तो दे सकते हैं। फिर उसके नीचे जस्ट नीचे एक ऑप्शन आएगा ऐड न्यू का, इस पर आप क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको अपने टेस्ट में क्या रखना है। मतलब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रखने हैं, टेक्स्ट वाले रखने हैं, रेटिंग वाला रखना है, या डेट वाला कुछ ऑप्शन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं एमसीक्यूज बनाएंगे और इसी में कुछ डिस्क्रिप्टिव एक दो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चॉइस पे क्लिक करूंगा। चॉइस वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये रेडियो बटन का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब रेडियो बटन और चेक बॉक्स दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। रेडियो बटन चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है, रेडियो बटन में हमेशा एक बार में एक ही चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया साइंस का। सपोज मैंने डाल दिया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। सपोज मैंने ऐसा कुछ डाला है एक क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन डाल दिया एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉली मॉलिक्यूल्स। और देखिए दो से ज्यादा अगर ऑप्शन है तो ऐड ऑप्शन वाला बटन पे आप क्लिक करेंगे और तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया मैंने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।
4 ही ऑप्शन मैंने दिए हैं सपोज, ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। अगर आप इस पे कोई मार्किंग रखना चाहते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पर पॉइंट्स वाले में दे सकते हैं। सपोज मैंने इसको कर दिया कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है। तो जैसे ही आप कहीं बाहर सेलेक्ट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाएगा। तो आप इसमें अगर आप चाहें तो रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे सपोज करेक्ट वाला है, मैंने इसको टिक कर दिया करेक्ट वाला, ठीक है। ये बाद में रिस्पॉन्सेज शो हो जाएंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करना है इसको, ठीक है। रिस्पॉन्सेज को कैसे शो कराना है या कैसे नहीं शो कराना है, आपको क्या करना होगा उसके लिए। अगर आपको शो कराना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो लेट्स प्रोसीड, इसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन और भी रख लिया। अब मैंने ये तो एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रखा है। दूसरा मैं जो क्वेश्चन रख रहा हूँ वो मैं रखूंगा, मैंने बताया था आपको कि ये तो एमसीक्यू टाइप का हो गया। दूसरा मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया डिस्क्राइब व्हाट इज, या फिर मैंने लिख दिया डिस्क्राइब मैटर, ठीक है, डिस्क्राइब मैटर। बस मैंने इतना ही दे दिया क्वेश्चन। आंसर आपको लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है आंसर वाला, ये अपने आप जब वो हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइटल डाल देते हैं, मैंने डाला था डिस्क्राइब मैटर, ठीक है। ये लॉन्ग टाइप का है, अगर लॉन्ग आंसर है तो इसको आप टिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई ये देखो बॉक्स बन के आ गया 5 पॉइंट्स के साथ, तो यहाँ पे लिख करके आ गया। इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिटेल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और देखता हूँ मैं इसको कि क्या हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि इसको और डिटेल कर लिया और मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो अब जो मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, मैं फिर से चॉइस वाले रखना चाहता हूँ। तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस रख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस में मैंने क्या कर दिया कि एक और यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया। सपोज डाल दिया एक क्वेश्चन, कितना आवाज, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने तीसरा क्वेश्चन डाला था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज कोई भी फुल फॉर्म, सपोज मैंने फुल फॉर्म ऑफ एनीथिंग, मैंने कोई चीज क्लिक कर दिया कि उस पर फुल फॉर्म में किसी चीज का अगर मैं, तो मैंने कर दिया कि DRS का फुल फॉर्म, ठीक है। तो मैंने कुछ भी दे दिया, डिजिटल, तो मैंने कुछ भी डाल दिया, डिजिटल अल्फाबेट डिस्क्रिप्टर, कुछ भी जो भी इसका आंसर है, डिजिटल रेजिस्टेंस सर्वर, none of these, both of these, ठीक है। सपोज मैंने इसका यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको करेक्ट वाले को मार्क कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये देखिए मार्क्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक चीज मैं एक और ऑप्शन बताना चाहता था कि यहाँ जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो एक ही आंसर सेलेक्ट होगा। जैसे ही आप दूसरा करेंगे तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में मैं आपको डिफरेंट बताना चाह रहा था। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप सिंगल बॉक्स में चेक करेंगे तो अगर जैसे दूसरे रिस्पॉन्स पे करेंगे तो पहला वाला अनचेक हो जाएगा, जो कि रेडियो बटन की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें से कोई एक ही आंसर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आपने एक से ज्यादा ऑप्शन सही है उसको भी टिक कर रहे यूजर, यहाँ देखिए मल्टीपल आंसर वाले को इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीपल आंसर को आपने ऑन कर दिया तो ये देखिए
रेडियो बटन जो था वो चेक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मल्टीपल चॉइस पे यूजर क्लिक कर सकता है। अगर आप क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जैसे आप क्लिक कर दोगे, ये देखो मैंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं और तीनों के पॉइंट जोड़ करके ये देखिए ऊपर टोटल 11 पॉइंट्स अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं एक चीज और भी आपको दिखाऊंगा, एक ऑलरेडी फील्ड बच्चों के द्वारा रिस्पॉन्ड किया हुआ, उसका भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस मेरे हो गए। अब देखिए रिस्पॉन्सेज जब साइड में, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज दोनों ही आपको शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर आपने को किसी ने रिस्पॉन्ड किया है तो वो क्या है, ये मैंने बताया कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल से। ऑलरेडी मेरे पास फील्ड फॉर्म है, तो ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपने जो बनाए हैं वो तीनों आ गए हैं। पहला देखिए जो है उसमें ये सिंगल चॉइस वाले आंसर्स हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट आंसर पे टिक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो भी इसको रिस्पॉन्ड करेगा उसको ये टिक नहीं दिखाई देगा। ये प्रीव्यू से भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, पहले भी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो हमने 3 ही क्वेश्चन डाले। यहाँ देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, जब आप किसी को स्टूडेंट को अलॉट कर देंगे तो उसको ये ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला मैंने एक सिंगल चॉइस वाला ले लिया है, दूसरा मैंने एक टाइप ले लिया जिसमें डिटेल्ड आंसर लिख सकता है, तीसरा मैंने जो टाइप ले लिया है उसमें मल्टीपल चॉइस कर सकता है, एक से ज्यादा चॉइसेस ले सकता है। तो डिपेंड्स कि आप पेपर अपना कैसा बनाना चाहते हो। रिस्पॉन्सेज वाले में रिस्पॉन्सेज दिखाई देंगे, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पेपर जिसको दिखाई देगा उसको रिस्पॉन्सेज नहीं दिखाई देंगे, ये आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप एडमिन है उसके। अब इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं, कुछ सेटिंग्स हैं। तो यहाँ देखिए शेयर वाला एक बटन बना होता है, इसके जस्ट बगल में 3 डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 डॉट्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीजें ऑप्शन आ रहा है, एक तो आ रहा है शो रिजल्ट ऑटोमेटिकली, तो इसको आप टर्न ऑफ कर देंगे। मतलब अगर ये ऑन रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही पेपर खत्म होगा जिसने भी इस पेपर को दिया है उसको आंसर्स दिखाई दे देंगे। लेकिन आपको ये नहीं चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, इसको ऑफ कर दोगे। ठीक है, अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन ले रहे हो तो इसको ऑफ करके रखिए। बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज आप बाद में बता सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसे रैंडमली कोई क्विज कर रहे हो क्लास के लिए कि बच्चों को एक प्रैक्टिस के लिए, तब आप इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें जो आ रहा है, हु कैन फिल इन द फॉर्म, तो दूसरा देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है एनीवन विद दिस लिंक कैन रिस्पॉन्ड, नहीं ये इसको टिक मत करिएगा, नहीं तो ये किसी को भी आप लिंक शेयर करेंगे तो वो इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर आप मल्टीपल क्लासेस में करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है यही बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो रिकॉर्ड नेम्स 1 रिस्पॉन्स पर पर्सन, तो हर एक पर्सन का रिस्पॉन्स एडेड होगा। मैंने कहा कि अभी मैं एक एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा जो ऑलरेडी किसी ने बच्चों ने कर रखा है। नेक्स्ट आ रहा है देखिए दूसरा तीसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेस। फर्स्ट है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, एक चीज और भी है, दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो है स्टार्ट डेट और एंड डेट। याद रखिएगा स्टार्ट डेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट दिखाई देगा कि कब स्टार्ट करना है। तो सपोज मुझे इसको कल 6 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 5 की जगह पर 6 सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद हमने इसका एक स्टार्ट टाइम सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कितने बजे इसको स्टार्ट करना है। तो सपोज मुझे इसको स्टार्ट करना है नियर अबाउट 7:30 इन द मॉर्निंग इस पेपर को। तो आप एंड टाइम पे भी इसी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे आपको इसको एंड करना है। सपोज यहाँ पर मैंने एंड अभी तो 15 मिनट्स के लिए रखना चाहता हूँ मैं, तो इसको ठीक है, तो 7:30 से 8:15 के आसपास का मैंने इसको टाइम कर दिया है। इसमें हमने एक तो स्टार्ट डेट डाला हुआ है, उसके बाद फिर एंड टाइम डाल दिया। देखिए सेम डेट मैंने डाला है, 7:30 पे स्टार्ट किया है मैंने, 8:15 पे इसको एंड किया है। ठीक है, तो आप स्टार्ट और एंड टाइम अपना डाल सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, ऐसे 7:30 अगर आपने टाइम डाला और सपोज इस लिंक को आपने अभी शेयर कर दिया, तो बिफोर 7:30 ये लिंक एक्टिव होगा ही नहीं। कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ये एक्टिव नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सेज नहीं लेगा, और जैसे ही 8:15 हो जाएगा, 8:15 के बाद भी ये रिस्पॉन्सेज
नहीं लेगा, किसी से किसी भी तरीके की एंट्री नहीं लेगा। 7:30 से पहले नहीं लेगा और 8:15 के बाद नहीं लेगा, मतलब 7:30 से लेकर के 8:15 के बीच में ही सारे रिस्पॉन्सेज लेगा। तो ये बेस्ट चीज है जिससे आप चीजों को बाउंड कर सकते हैं, किसी को चीटिंग से अवॉइड कर सकते हैं, किसी को उससे पहले एंट्री से रोक सकते हैं और किसी को इसके बाद की एंट्री से रोक सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये टाइम आप लगा दोगे, अपने आप इस टाइम पे ही लिंक एक्टिव होगा और इसके बाद ही वो लिंक काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके से लिंक काम नहीं करेगा अगर इसके पहले या बाद में आप क्लिक करते हो तो। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है, अगर आप क्लास में चाहते हो कि सबको अलग अलग क्वेश्चंस का नंबरिंग अलग अलग रहे, तो आप क्या कर दो, शफल क्वेश्चंस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, ये कर देने से क्या होगा कि सपोज कोई अगर दूसरे से चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है कॉल करके या वो करके, तो उसमें क्या है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपने बाउंड कर रखा है, क्वेश्चंस का पैटर्न, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चंस उतने ही रखिए और उसके हिसाब से टाइम ड्यूरेशन को बहुत कम करके रखिए, इतना टाइम दीजिए ही मत, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट का डिफरेंस या 2-3 मिनट का ही डिफरेंस एक्स्ट्रा दीजिए बच्चों को, ताकि वो उनको टाइम ना मिले दूसरे से पूछने का। अगर क्वेश्चंस पैटर्न अलग अलग रहेगा, अगर सपोज मेरा क्वेश्चन मेरे सेट में पहला नंबर है और दूसरे के सेट में वही 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो उसके पास और मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक दूसरे से चीटिंग कर सकें किसी भी तरीके से। ठीक है, तो दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इतनी सेटिंग्स आपको करनी है। ठीक है, आप बैक करके बाहर आ सकते हो और आप अगर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू करने पे बिल्कुल ऐसा आएगा, दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से आएगा और ये सबमिट बटन बन करके आएगा। क्लियर, दिख रहा है। तो ये देखिए ये कंप्यूटर का व्यू था, अगर मोबाइल पे आप देखना चाहें तो मोबाइल पे भी कोई खोल रहा है तो उसको भी इस तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल सीमलेस दिखाई देगा, ये देखिए बिल्कुल क्लियर। मोबाइल और कंप्यूटर पे दोनों का व्यू आप देख सकते हैं, मोबाइल और कंप्यूटर पे दोनों पे प्रॉपर ही बिल्कुल आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट्स का ऑप्शन आता है, ये इसको आप रहने दीजिएगा अभी, ये साउंड वाला ऑप्शन है, बैक करके हम जा सकते हैं। ये प्रीव्यू करके मैंने आपको दिखा दिया एग्जैक्टली पेपर कैसा दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दूसरे क्लासेस में करते हैं या कहीं और किसी और से भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर का ऑप्शन है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आप कॉपी करके इस लिंक पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी क्लासेस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, ये लिंक कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो। क्लियर, और इसके अलावा अगर आप और रिस्पॉन्सेज की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं लिंक को, ये देखिए डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आएगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद शेयर टू कोलैबोरेट, शेयर टू कोलैबोरेट। ठीक है, अब ये देखिए शेयर टू कोलैबोरेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए यूजर्स विथ ऑफिस 365 वर्क और स्कूल अकाउंट कैन व्यू एंड एडिट। ठीक है, तो इस अकाउंट के साथ लोग आपको एडिट की परमिशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही देना चाहते हैं इसकी पावर, ठीक है, एक तो ये लिंक है आप कॉपी करके डाल दोगे और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है इस पेज को। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपके अलावा कोई और भी टीचर्स ये रहे ऑप्शन, तो क्या करोगे, इस पे नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे और इसमें एक सेकंड वाला ऑप्शन आता है, पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन व्यू एंड एडिट। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वो व्यू कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, अगर आप पावर देना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको लिंक कॉपी करके उनको पेस्ट कर दोगे और वो जब ओपन करेंगे तो वो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, जिनको ये लिंक दोगे आप वो इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। देखिए दो चीजें ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो ये ऊपर वाला लिंक मैं दे रहा हूँ, इसको अगर आप पेस्ट कर कॉपी कर लिया मैंने, सपोज मैं अपने टीम में आया, वापस आया मैं, और सपोज मुझे इसी क्लास को 1A को जो मैंने बना रखा है ये 1A, इस क्लास को ही रिस्पॉन्ड करना है इसको, तो मैंने इसको क्या किया, ओपन कर लिया इस क्लास को क्लिक करके। ठीक है, और इनके पोस्ट में आकर के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये लिंक। ठीक है, तो अब ये जो लिंक आ गया है इससे बच्चे फॉर्म क्विज को दे सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरा वाला जो लिंक मैं भी आपको दिखा रहा था, दूसरा वाला जो लिंक मैं आप लोग को अभी शो कर रहा था, ये वाला, इसमें क्या है, ये वाला जो लिंक है, ये लिंक अगर आप देते हैं तो ये टीचर्स के लिए है। ठीक है ना, अगर ये लिंक आपने किसी को दे दिया, तो देखिए डिफरेंस क्या है, ये वाला जो लिंक है ये पर्टिकुलर किसी दूसरे टीचर के लिए, अगर आपने किसी और को दिया तो अगर कोई टीचर इसको ओपन करता है तो
उससे वो इसको एडिट कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ये वाला जो लिंक है पहला वाला, वो नॉन एडिटेबल है, ये स्टूडेंट्स के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, फिर से मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये जो ऊपर वाला लिंक आप कॉपी करेंगे, ये नॉन एडिटेबल लिंक होता है। ये आप डायरेक्टली कॉपी करके किसी भी क्लास में पेस्ट कर सकते हैं, और उस क्लास के बच्चे जब आपको रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको दिखाई देगा। दूसरा जो नीचे वाला ये लिंक आता है, ये उनके लिए है, सपोज किसी टीचर को आप ये देना चाहते हो कि वो उसको व्यू भी कर सके, एडिट भी कर सके, तो मतलब उसके पास ये रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन आए, तो वो उसके लिए है, ठीक है। क्लियर। तो ये दो चीजें हैं जो आपको इसमें करनी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा कि कैसा ये शो होता है। तो मैं क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट इसके लिए करना क्या होता है, portal.office.com पे लॉगिन करके रखना होता है अपने स्कूल की आईडी से आपको, या ऑर्गेनाइजेशन की आईडी से, आईडी पासवर्ड जो मिला होगा उससे लॉगिन कर लीजिए। portal.office.com याद रखिएगा, portal.office.com, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस पे फॉर्म्स वाला ऑप्शन दिखाई देता है आपको, यहाँ से भी जा सकते हैं, नीचे भी दिखाई देंगे सारे फॉर्म्स। तो मैं फॉर्म्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म्स दिखाई देंगे सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैं बस आपको एक डेमो वाला दिखा दूं जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, तो वो कैसा आता है मैं वो दिखाना चाहता हूँ बस आपको, ठीक है। शेयर्ड विथ मी। तो ये देखिए क्लास 9th का ये एक ये था, किसी ने, सुमन सिंह जैसे है, तो ये शेयर्ड है, किसी एक टीचर ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के शेयर किया था मुझे। तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको कि रिस्पॉन्सेज, ये देखिए एक एग्जाम जो कि आज लिया गया था क्लास 9 का, ये देखिए उसके सामने सारे रिस्पॉन्सेज। तो ये सारे टिक वाले रिस्पॉन्सेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। अब देखिए इस पे 36 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। तो रिस्पॉन्सेज वाले में जैसे कि उसमें अभी ब्लैंक दिख रहा था क्योंकि अभी उस पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये देखिए इसका स्टेटस क्लोज हो चुका है, एवरेज स्कोर 8 है, 36 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। व्यू आंसर्स, स्कोर्स, सब कुछ देख सकते हैं। एक्सेल में आप ओपन कर सकते हैं, इसको ऑप्शन आता है, एक्सेल में ओपन कर सकते हैं रिजल्ट को। और ये देखिए हर क्वेश्चन के साथ ये दिखा रहा है उसका चार्ट, कितने लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है प्रोसेसिंग को, ठीक है। 24, कैलकुलेशंस को 6, ऑपरेशंस को 0, टास्क को 0, किसी ने कुछ नहीं किया। मोर डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड आ जाएगा कि किसने क्या क्या रिस्पॉन्ड किया है। ये देखिए पूर्वी ने गलत रिस्पॉन्स किया है, नंदिनी मिश्रा ने सही रिस्पॉन्स किया। ये देखिए सारा रिजल्ट आ रहा है कि किस बच्चे ने सही रिस्पॉन्ड किया, किस बच्चे ने गलत रिस्पॉन्स किया। यहाँ से आप सब कुछ इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन पे एक एक हर बच्चे का रिस्पॉन्स आपको मोर डिटेल्स पे जहां आप क्लिक करेंगे सारा डिटेल आ जाएगा कि किस बच्चे ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। तो उसके बेस पे आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो कि किसने क्या रिस्पॉन्ड किया। सारा रिस्पॉन्स आपके पास है हर बच्चे का। इवन आप इसको एक्सेल में ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये एक्सेल में ओपन हो जाएगा तो आप एक्सेल, अगर आपको एक्सेल से ज़्यादा इफेक्टिव लगता है तो आप एक्सेल का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, इसको आप ओपन करके देख लीजिएगा एक्सेल में। वैसे मेरे हिसाब से जो बेटर है, क्योंकि यहाँ ग्राफिकल वे में आपको दिखा रहा है और नाम के साथ बच्चों के दिखा रहा, तो ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्सेल में ये देखिए आपके सामने डाउनलोड हो गया, इसको अगर ओपन कर लीजिए आप तो एक्सेल के फॉर्म में भी आपको रिस्पॉन्स दिख सकता है। तो ओवरऑल मैं यही बताना चाहता था आपको कि इससे कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये आपका एग्जाम, ठीक है। तो आपने शेयरिंग करना देख लिया, आपने देखा क्वेश्चन पेपर कैसे बनाते हैं। तो इसमें आप किसी भी तरीके का क्वेश्चंस बना सकते हैं, एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। देखिए सारे बच्चों की आईडी के साथ उनके रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, टोटल पॉइंट्स किसको कितने मिले हैं, क्विज का फीडबैक, टास्क किसको कितने, किसने कितने क्या टास्क परफॉर्म किया है, ये सब कुछ, डेट एंड टाइम, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, किसने कब स्टार्ट किया देना, सब कुछ आ गया है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो यही है कि किसको कितने टोटल पॉइंट मिले। ये डाउनलोड कर लीजिए, सबके मार्क्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत इजीली, आपके पास सारा रिस्पॉन्स आ गया। सिंपली बस आपको डाउनलोड करना है और अपने पॉइंट्स को यूज कर लेना है, ठीक है। क्लियर। तो आई होप क्लास की आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और आज के लिए बस इतना ही था। सो आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी इफेक्टिव लगा होगा, आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए मुझसे और इसके आगे और इसके बारे में, या फिर कहीं और कुछ किसी और तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं फॉर्म बनाते समय। इसमें दो प्रॉब्लम्स और आएंगी जिसके बारे में मैं थोड़ी सी शेयरिंग यहाँ पे करने जा रहा हूँ। एक बार और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, मैं वो दिखाना चाह रहा था। तो बाय डिफॉल्ट चलते हैं स्क्रीन की तरफ एक बार।
बस एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंस जा रहा था कि बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि सपोज हिंदी में अगर कुछ करना हो तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के लिए ये है ऑप्शन कि हम क्या करेंगे। ये देखिए स्क्रीन मेरी दिख रही होगी, आप क्या करेंगे, गूगल का ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट या गूगल ट्रांसलेट जो भी आप लिख करके ब्राउजर पर कर लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ रखना है इंग्लिश, इस पे आप क्लिक करिएगा डिटेक्ट लैंग्वेज पे। ठीक है, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश। ठीक है, और आपको कन्वर्ट ट्रांसलेट करना है हिंदी में। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो तो सपोज हिंदी में आप जो भी आप यहाँ से टाइप करना चाहते हैं, सपोज मैंने यहाँ आपसे पूछा कि कंप्यूटर, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा आप, तो ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ट्रांसलेशन का यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिटेक्ट नहीं कर रहा है, कभी कभी भी प्रॉब्लम आती है डिटेक्ट लैंग्वेज। जैसे मैंने लिखा, ये देखिए आप सीखने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा कि मैं आप सीखने जा रहे हैं, जैसे मैं लिखना चाहता था, तो मैंने यहाँ से ये लिख लिया, इसको कॉपी किया यहाँ से हिंदी में। सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है, इसके अलावा आप वर्ड पे भी लिख करके कर सकते हैं ये काम। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर देखूंगा, आगे मैं बनाता हूँ, फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर पे या कहीं पर भी जा करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ भी क्वेश्चन पेपर है, आपने एक फाइल खोल ली पहले, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन अपने बना लिए। तो बाय डिफॉल्ट जैसे नोटपैड की फाइल थी तो इस पर नहीं आएगा, इसको हटा दीजिएगा, वर्ड की फाइल वगैरह पे पेस्ट कर लीजिए। आप वर्ड की फाइल ओपन कर लीजिए, वर्ड ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है। तो वर्ड पे या डायरेक्टली अपने आप फॉर्म पे जाकर के भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वर्ड पे फॉर्म पे दोनों दिखा दे रहा हूँ। वर्ड पे आप रख लोगे, इसको ले आकर के पेस्ट कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट वो कॉपी नहीं हुआ। एक सेकंड मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ आ जाऊँ मैं नीचे अगर, तो मैं ये देखिए इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, उसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर भी आप फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके हिंदी वाला यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यही बताना चाहता हूँ कि हिंदी का पेपर बनाने वगैरह में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन में आप यही कर सकते हो कि वहाँ पे अपलोड करवा लो बच्चों से। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हैं, इसके हेल्प से आप इसको कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में करके। मैं इसके अलावा मैं आगे और भी बताने वाला हूँ कि और आगे कैसे करना है, क्या करना है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसको, सीखते हैं, जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसके आगे कैसे करना है, और फॉर्म्स का जो रिस्पांस आ रहा है उसको और बेटर तरीके से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसके थ्रू मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन लेने का जो प्रोसेस है आपका वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मे बी कुछ और भी निकल करके आए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।